अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 जुमादल ऊला और 5 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है मदरसों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की मुकम्मल रिपोर्ट। आप मुकम्मल रिपोर्ट सुने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है, हाई कोर्ट ने क्या कहा था, किन लोगों ने ये रिट लगाई है और इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। ख़बर थोड़ी लंबी है, आप पूरी तफसील सुनिए। उत्तर प्रदेश में मदरसे दीनी तालीम के साथ चलते रहेंगे। आज यानी मंगल के दिन 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया है, पलट दिया है, जिसमें उसने यानी हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा तालीमी एक्ट 2004 को नाजायज़ गैर कानूनी करार दे दिया था। उत्तर प्रदेश में 16,000 ऐसे मदरसे हैं जिनमें 17 लाख तलबा तालीम हासिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी है। 2004 का जो एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकी रखा है, बहाल रखा है और कहा कि ये एक्ट गैर जानिबदारा उसूलों का उल्लंघन, उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं है। यानी मुल्क में जो गैर जानिबदारा और सेकुलर का मिजाज है ये उसके खिलाफ वर्जी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर जानिबदाराना के माने समझने चाहिए। हर मज़हब के अपने उसूल होते हैं, ऐसे में मदरसों को क्यों निशाना बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये साफ़ हो गया है कि तकरीबन 16,000 मदरसे ऐसे चलते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि अक़लियतों की तालीम का हक़ को बरकरार रखा जाना चाहिए। मदरसा एक्ट मदरसों के कामकाज में दखल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वे मदरसों के लिए बुनियादी मेयार तय कर सकते हैं। जो मदरसा बोर्ड के मदरसे हैं ये देख सकते हैं कि मदरसे में किस तरह की तालीम दी जाए। जस्टिस पारदीवाला ने भी समाअत के दौरान बड़े सवाल उठाए थे। पारदीवाला ने कहा था कि लोकाचार को, जमहूरियत को समझना चाहिए। देश में एक ही मज़हब के संस्थान तंजीमें नहीं चल रहे हैं। देश में मॉन्स्टरी, मिशनरी, गुरुकुल भी चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे सिर्फ मजहबी तालीम देते हैं। मामला क्या था? उत्तर प्रदेश में 2004 में मदरसा एक्ट बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी मदरसे सरकार के ज़ाब्तों के ज़ेर तहत होंगे। यूपी में 4,500 मदरसे हैं जिनमें 8,000 रजिस्टर्ड नहीं हैं। बचे 16,500, माफ़ करना, यूपी में 24,500 मदरसे हैं जिनमें 8,000 रजिस्टर्ड नहीं हैं। बचे 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और सरकारी ज़ाब्ते के तहत चलते हैं। 560 मदरसे ऐसे हैं जो रियासती सरकार के फ़ंड से भी चलते हैं। मदरसों का कहना क्या था? 1908 से मदरसे चल रहे हैं। यूपी में 16,500 मदरसे हैं, इनमें 17 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। मदरसों में 10,000 टीचर हैं। मदरसे ख़त्म होंगे तो दीनी तालीम कैसे देंगे? मदरसे सरकार के हिदायत के तहत चल रहे हैं, उनके सिलेबस निसाब को मदरसा में लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट मामले में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड और रियासती सरकार के पास तालीम का मेयार तय करने के लिए इख्तियारात हैं। सरकार मेयार, एजुकेशन का मेयार, क्वालिटी के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिनियम की विधि यानी जो उसूल है उसको लागू करना, मदरसों में तयशुदा तालीम की सतह को मेयारी बरकरार रखना। मदरसा अधिनियम कानून के रोज़ बरोज़ काम काज में मुदाखलत नहीं करता। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अक़लियतों के इख्तियारात की हिफाजत करना और ये रियासतों के बुनियादी हुकूक में शामिल है जो ये तय करते हैं कि तलबा बेखौफ होकर और पुरअमन तरीके से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मदरसा एक्ट को रद्द किए जाने का फैसले ख़िलाफ़ ये पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दफ़ा 21A और तालीम का इख्तियार
कानून को मज़हब और ज़ुबान अक़लियतों की अपनी पसंद के मयार के मुताबिक होना चाहिए, इसमें कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। रियासती सरकार की मंजूरी से बोर्ड ये तय करने के लिए कानून बना सकता है कि मजहबी अक़लियती जो तालीम दी जाती है उनमें अखलाक बर्बाद ना हो, ऐसे मेयार तय हो सकते हैं। मदरसा एक्ट को रद्द किए जाने के फ़ैसले ख़िलाफ़ दरख्वास्तें अंजुम कादरी मैनेजर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया यूपी, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया नई दिल्ली, मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाज़ार और टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया कानपुर के ज़रिए दायर की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को गैर कानूनी करार दिया था। हाई कोर्ट ने सरकारी अतिये पर मदरसा चलने को जानिबदारी करार दिया था और कहा था कि किसी एक मज़हब के मुताबिक आप तालीम कैसे दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रियासती सरकार सभी मदरसा तलबा को दाखिला रियासती जो सरकार के उसूल स्कूल में करवाए। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अबूरी रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में तफसील से मामले पर समाअत की और 22 अक्टूबर को फैसला महफूज रख लिया था। हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे मदरसा एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान का कहना था कि इससे 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 टीचर मुतासिर होंगे। ये मुकम्मल खुलासा है। कोई बात फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप हमारे नंबर 9627709014 पर रब्ता कर सकते हैं। आखिर में ये अर्ज़ कर दूं कि इसमें जो हमारे मजहबी मदरसे होते हैं, मुकम्मल मजहबी जो यूपी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो सरकार के किसी कानून के तहत नहीं आते हैं। अक़लियतों को दस्तूर के तहत यह हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के मदरसे कायम कर सकती है।